हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2। बट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे बोलते हैं हम? और ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी कोई भी ट्रायंगल जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होंगी तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ये हमारा ट्रायंगल दे रखा है ए बी और सी, तो इसमें अगर ये साइड इसके इक्वल है, यानी अगर ए बी इक्वल है ए सी के, तो हम ये कह सकते हैं ये ट्रायंगल कैसा है? आइसोसेलेस। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड इक्वल है तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। और अगर हमें उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है तो उस ट्रायंगल की हम कोई भी दो साइड इक्वल दिखाएंगे। आगे देखते हैं। आगे यहाँ एक दो की पॉइंट्स हैं, जैसे बेस ऑफ ट्रायंगल। तो किसी भी ट्रायंगल का बेस कौन सा होता है? जो नीचे वाली साइड होती है, यानी ये क्या कहलाता है? ट्रायंगल का बेस। ध्यान रखना है, नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो होता है ट्रायंगल का बेस। और उस नीचे वाली साइड पे जो दो एंगल बने होते हैं दोनों वर्टेक्स पे, उन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? बेस एंगल। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, आगे काम आएंगे। जो नीचे वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस ऑफ ट्रायंगल, और उस पर जो दो एंगल बनते हैं उसको हम बोलते हैं बेस एंगल। और जो टॉप जो ऊपर वाला पॉइंट होता है दैट इज वर्टेक्स, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स एंगल। ऊपर वाले को हम बोलते हैं वर्टेक्स एंगल और नीचे के दोनों एंगल को बोलते हैं बेस एंगल। तो अगर इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है तो हम कह सकते हैं बी सी क्या है? इसका बेस। अब बात करते हैं मिड पॉइंट ऑफ साइड। मिड का मतलब क्या हो गया? मिडल। तो मिड पॉइंट यानी जो पॉइंट मिडल में हो, किसी भी साइड के मिडल में जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है? उसका मिड पॉइंट, यानी बिल्कुल बीचों बीच। सपोज ये डी है, तो डी अगर मिड पॉइंट है बी सी का, इसका मतलब क्या है? बी से लेके डी तक और डी से लेके सी तक डिस्टेंस इक्वल होगा, तो हम कह सकते हैं बी डी इक्वल्स टू सी डी। तो कोई भी मिड पॉइंट जो होता है वो क्या करता है? साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमारा क्या दिया गया है? मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। यानी किसी भी ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो कोई भी एक लाइन सेगमेंट जो किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, मतलब उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे। यानी कोई भी ट्रायंगल हो उसके किसी भी वर्टेक्स को, ये वर्टेक्स है, ये अपोजिट साइड का मिड पॉइंट, किसी भी ट्रायंगल में हम कोई वर्टेक्स लेंगे और उसको उसकी अपोजिट यानी उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, तो जो लाइन सेगमेंट आएगी वो हमारी क्या होगी? मीडियन। जैसे यहाँ ए को हमने डी से ज्वाइन किया, तो इस ट्रायंगल में मीडियन क्या होगी हमारी? ए डी। तो मीडियन का मतलब क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड से ज्वाइन कर दें, तो जो लाइन सेगमेंट बनती है वो मीडियन होती है। अब ट्रायंगल के तीन वर्टेक्स होते हैं, तो हर वर्टेक्स से सामने मिड पॉइंट पे ज्वाइन हो सकता है, तो इसका मतलब हर एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? तीन मीडियन होते हैं, हर एक वर्टेक्स से एक। और किसी भी ट्रायंगल में जिस पॉइंट पे ये तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे ये तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रोइड। मिड पॉइंट यानी जो साइड का मिडिल पॉइंट, मीडियन जो वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, और तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड। तो ये कुछ इससे जुड़ी बातें थी। अब हम देखते हैं आगे हमारी थ्योरम्स। अब देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड हमारी बुक में एक थ्योरम दी हुई है। थ्योरम 7.2 क्या कहती है? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो सपोज ये हमारा एक ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, इक्वल साइड के अपोजिट। तो मान लेता हूँ ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। तो मान लिया हमें इसमें गिवन है एक ट्रायंगल ए बी सी जो कि आइसोसेलेस है, और जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के। तो हमें क्या बोला है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो जो इक्वल साइड्स हैं ए बी और ए सी, तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। और ए सी के अपोजिट
एंगल बी, तो इन दोनों एंगल की बात हो रही है। तो क्या बात हो रही है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स हैं ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल के, यानी इस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट जो दो एंगल हैं आर इक्वल, वो भी क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब हमें इस थ्योरम में बोला गया है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसमें जो दोनों इक्वल साइड्स होती हैं, अगर उन इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल। यानी यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन मिल गई कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमें गिवन है ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और AB और AC क्या है, इक्वल। तो इसमें हमें प्रूव क्या करना है, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। अब वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, हम A पॉइंट से एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। सो ड्रॉ बाइसेक्टर AD, हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ बाइसेक्टर AD विच बाइसेक्ट एंगल A and intersect BC at D। अब जो मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन में स्टेटमेंट लिखी, ध्यान समझिए। मैंने लिखा ड्रॉ बाइसेक्टर AD, AD एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो एंगल A को बाइसेक्ट करेगा, यानी ये जो एंगल है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो हमने मान लिया, हमने माना कि एंगल A जो हमने मान लिया कि एंगल A का हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया और उसको हमने क्या नाम दिया, AD, जो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है और इंटरसेक्ट BC एट D, यानी जो BC साइड है इसको D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। मीन्स अगर यहाँ से हम एक बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, तो वो इस एंगल को, एंगल A को तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और जो BC को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, जिसको हम इंटरसेक्ट बोल सकते हैं, उसको किस पॉइंट पे करेगा, D पॉइंट पे। अब देखिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें गिवन है ये साइड इसके इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल तो दे ही रखा है, और उसके अंदर गिवन है ये साइड इसके इक्वल है, और हमने यहाँ पे बाय कंस्ट्रक्शन ले लिया कि ये एंगल जो है इसके इक्वल होगा। हम क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा के CPCT से एंगल B को C के इक्वल दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। इन ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल का नाम हो गया ABD, तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा दूसरे का नेमिंग भी। तो दूसरा क्या होगा, ACD। तो इस ट्रायंगल में देखिए AB तो AC के इक्वल है, ये हमें गिवन है। इन एंगल को मैं एंगल 1 और एंगल 2 भी नेम दे सकता हूँ। आप इसको BAD और CAD ये भी पढ़ सकते हो, अदरवाइज एंगल 1 और 2 भी। अब एंगल 1 और 2 इक्वल क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 2 के बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने बाय कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा दोनों अगर ट्रायंगल को हम ध्यान से देखें तो A और D वर्टेक्स दोनों में आ रहे हैं। जैसे यहाँ देखें A और D आ रहा है, यहाँ भी A और D, तो ये AD जो है ये तो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है और इस तरफ भी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों में कॉमन है, मीन्स AD इक्वल्स टू AD कॉमन। अब देखिए साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल अप्लाई करके हमने ट्रायंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया ट्रायंगल ACD के। अब अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, विच इम्प्लाइज एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल C के बाय CPCT। तो यहाँ पे तो हमारी ये थ्योरम प्रूव हो गई कि अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये तो हमारा हो गया, एंगल्स को इक्वल दिखाया हमने। यानी यहाँ से एक चीज़ हमारी क्लियर हो गई, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की अगर दोनों साइड इक्वल, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो दो साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होते हैं।
अब इसी से रिलेटेड एक दो प्रॉपर्टीज और हैं, वो देखिए। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी यहाँ पे एडी, हमने साइड्स इक्वल दिखाई, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हम इसी कंसेप्ट से प्रूव कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमने प्रूव किया ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी डी के, जिससे सीपीसीटी से एंगल बी इक्वल हो गया था एंगल सी के। सेम सीपीसीटी से हम इस एंगल को इसके इक्वल दिखा सकते हैं, और सेम सीपीसीटी से हम बीडी को सीडी के इक्वल दिखा सकते हैं। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दो साइड भी इक्वल होंगी, यानी बीडी और सीडी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी, जैसे ये एंगल सीपीसीटी से इक्वल हुए। अब बीडी सीडी के इक्वल हो गया तो इसका मतलब डी क्या हो गया, मिड पॉइंट। और दूसरा देखिए, इस एंगल को अगर मैं इसके इक्वल दिखा दूँ बाय सीपीसीटी, ये एंगल कौन सा है, एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी, ये दोनों सीपीसीटी से इक्वल हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए आप, ये जो दो एंगल है ये मिलकर स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, मीन्स इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, दैट इज लीनियर पेयर। अब दो एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं और इनका सम 180 आ रहा है, तो दो इक्वल एंगल हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम किसी का भी ट्वाइस ले सकते हैं। तो सपोज ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, तो दोनों करके ट्वाइस ऑफ एक्स आएगा। अब वो एक्स ये हो या चाहे ये हो, तो इन दो इक्वल एंगल को ऐड करेंगे तो हम ट्वाइस ऑफ ए डी भी लिख सकते हैं या ट्वाइस ऑफ ए डी सी। तो यहाँ से हमारा ये कितना आएगा 180, यहाँ से हमारा एंगल ए डी भी कितना आ जाएगा 180/2 दैट इज 90। तो इसका मतलब ये एंगल कितना है 90। अब यहाँ से हमारा क्या है, देखो बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये एंगल इक्वल लिया था, मीन्स जो ये लाइन ज्वाइन हुई ये इसको बाइसेक्ट कर रही थी। आगे हमने प्रूव कर दिया डी क्या है, मिड पॉइंट। और मैंने आपको बताया था अगर किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्स को उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें तो वो क्या बन जाता है, मीडियन। इसका मतलब ए डी क्या है, इसकी मीडियन है। थर्ड पॉइंट, ये एंगल इसके इक्वल आया और प्रूव कर दिया हमने 90, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी होगा। तो यानी हमने तीन चीज़ें प्रूव करी कि यहाँ पे जो मीडियन आ रहा है वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है और इस साइड को भी बाइसेक्ट करेगा, वो भी परपेंडिकुलरली। अगर मीडियन है मीन्स मिड पॉइंट से ज्वाइन है तो साइड को तो बाइसेक्ट करेगा और वो भी 90 पे। तो यहाँ से क्या क्या पॉइंट कवर हुए देखिए, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के क्या क्या पॉइंट कवर हुए कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीडियन होता है, मीडियन ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में जब आप मीडियन ड्रॉ करोगे तो वो अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होगा, लेकिन शर्त ये है कि जो मीडियन ड्रॉ कर रहे हो जिस वर्टेक्स से, वो वर्टेक्स इक्वल साइड के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यानी ये दो साइड अगर इक्वल है तो ये वर्टेक्स होगा, ये नहीं कि हम यहाँ से ड्रॉ करें। सेकंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अब वो मीडियन है, मीडियन मीन्स उसको वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन किया है तो वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट तो करेगा ही। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, मीडियन ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट द वर्टेक्स एंगल, यानी जो मीडियन होता है ट्रायंगल का वो वर्टेक्स एंगल को ही बाइसेक्ट करता है, यानी इसको। तो हमें यहाँ से 3-4 प्रॉपर्टीज आइसोसेलेस ट्रायंगल की पता लगी। पहली, आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होती हैं। सेकंड, उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, जो इक्वल साइड्स होंगे उनके अपोजिट। थर्ड, आइसोसेलेस का मीडियन जो है अपोजिट साइड को सिर्फ बाइसेक्ट नहीं करता बल्कि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। एंड फोर्थ, वो वर्टेक्स एंगल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में हो गया। अब हमने जो थ्योरम 7.2 पढ़ी उसका कन्वर्स क्या है, थ्योरम 7.3 7.2 का कन्वर्स ही है। उसमें हमें बोला था कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं तो प्रूव करो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ उसका उल्टा है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। मीन्स अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल इक्वल दे रखे हैं तो उनके अपोजिट की साइड भी इक्वल होगी, ऐसा हमें इसमें बोला गया है। वैसे तो इसके प्रूफ की कोई नीड नहीं है ऐसी, बट अगर फिर भी आप इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि हम इसमें कुछ चेंज आएगा, बाकी 7.2 थ्योरम की तरह ही होगा। हम इसमें कंस्ट्रक्शन लेके चलेंगे। हम इसमें गिवन क्या है कि एक ट्रायंगल दे रखा है जिसके ये दो एंगल इक्वल हैं
और हमें प्रूव करना है इन दोनों साइड्स को, ए बी और ए सी को। तो हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, ए डी। ए डी को हम बी सी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। उससे होगा क्या, बी एंगल सी के इक्वल दे रखा है, ये एंगल बाय कंस्ट्रक्शन 90 का हो जाएगा और ये साइड कॉमन, तो एंगल साइड से ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और सी पी सी टी से ये साइड ए बी इक्वल्स टू ए सी हमारी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी जो है इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.2 का कंप्लीट हो गया। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी विद ए बी इक्वल्स टू ए सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। तो हम साथ के साथ फिगर बना के चलेंगे। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी इक्वल है ए सी के। आगे बोला है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। जो एंगल बी है उसके बाइसेक्टर और एंगल सी है उसका बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे। जॉइन ए टू ओ, आगे बोला जॉइन ए टू ओ। अब हमें शो करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिए। हमें क्या शो करना है, ओ बी इक्वल्स टू ओ सी और सेकेंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो सबसे पहले तो एक चीज़ समझिए, हमें ओ बी इक्वल्स टू ओ सी दिखाना है, यानी ये जो साइड है इसके इक्वल। तो ओ बी सी ये तो ट्रायंगल ही एक है, ये ट्रायंगल तो एक ही है। अगर हमें दो अलग अलग ट्रायंगल की साइड इक्वल दिखानी हो तो हम उनको कॉन्ग्रुएंट दिखा के सिम्प्लिसिटी से इक्वल दिखा सकते हैं। लेकिन जब एक ही ट्रायंगल की दो साइड इक्वल दिखानी हो तो हम क्या करेंगे, एंगल इक्वल दिखाएंगे। जो अभी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो थ्योरम्स पढ़ी कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल होंगी और साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमें साइड इक्वल दिखानी है तो उसके लिए हम ये एंगल इसके इक्वल दिखाएंगे। लेकिन अब वो करेंगे कैसे, तो देखिए ये एंगल तो हमें इक्वल नहीं दे रखे, ये तो हमें दिखाने। हमें क्या कह रखा है, एंगल बी जो है सी के, सॉरी जो ए बी है वो ए सी के इक्वल दी हुई है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इनके अपोजिट के एंगल इक्वल होंगे, यानी बी और सी एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं। तो यहीं से हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हमें गिवन है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें ए बी इक्वल दे रखी है ए सी के, और क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट है ओ बी इक्वल्स टू ओ सी दिखाना है और दिखाना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब प्रूफ देखिए, इसमें हमें ए बी इक्वल गिवन है ए सी के। तो अगर ए बी और ए सी इक्वल हैं तो बड़े ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी के सामने एंगल सी आ रहा है और ए सी के सामने एंगल बी, यानी कि अगर दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। तो रीज़न क्या देंगे, ये एंगल क्यों इक्वल है, बिकॉज एंगल अपोजिट हैं इक्वल साइड्स के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल सी और बी इक्वल, अब दो एंगल आपस में इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा, यानी अगर एंगल सी एंगल बी के इक्वल है तो एंगल सी का हाफ और एंगल बी का हाफ भी इक्वल होगा। अब देखिए हमें क्या बोला है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी जो ये एंगल बी है इसका बाइसेक्टर ये और एंगल सी का बाइसेक्टर ये ओ पॉइंट में मीट कर रहा है। तो ये बाइसेक्टर है एंगल बी का, इसका मतलब एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ इस पूरे एंगल का आधा ये अंदर वाला होगा, यानी एंगल ओ बी सी, और इस पूरे एंगल का आधा ये अंदर वाला होगा, यानी ओ सी बी। तो एंगल ओ सी बी हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी के इक्वल। और रीज़न क्या देंगे, ओ बी एंड ओ सी बाइसेक्ट्स एंगल बी एंड एंगल सी, ये दोनों एंगल बी और सी को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पूरे का हाफ हम ये ले सकते हैं और इस पूरे का हाफ ये। अब एंगल ओ सी बी और एंगल ओ बी सी इक्वल आ गया। जब ये दो अंदर वाले एंगल इक्वल आ गए तो इनके अपोजिट की साइड भी इक्वल होगी। फिगर में थोड़े पेन ज़्यादा चल गए हैं तो आप अपनी फिगर ड्रॉ करके उसमें चेक कर सकते हैं। अगर दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनके अपोजिट कौन कौन सी साइड आएगी, एंगल ओ सी बी के अपोजिट ये आएगी ओ बी,
और ओ बी सी के अपोजिट आएगी ओ सी। तो ओ बी और ओ सी इक्वल होंगे, रीजन क्या देंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। एंगल इक्वल आ रहे हैं इस रीजन से, तो हम कहते हैं एंगल अपोजिट है इक्वल साइड के, और साइड इक्वल आ रही है तो साइड अपोजिट है इक्वल एंगल के। तो ओ बी और ओ सी को हमने इक्वल दिखा दिया। सेकंड पार्ट है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी हमें प्रूव करना है ए ओ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल इक्वल है। देखो ये दो अलग अलग ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इसमें तो हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो हम ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। तो ध्यान से देखिए, ए ओ के इक्वल होगा क्योंकि ये कॉमन है, ए बी और ए सी इक्वल गिवन था हमें, और तीसरा क्या होगा हमारा, ओ बी और ओ सी, जो कि अभी हमने इक्वल प्रूव किया। रीज़न देंगे प्रूव्ड अबव, यानी हमने ऊपर प्रूव्ड कर दिया। तो एस 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 ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ सी के। तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए ओ इक्वल होगा एंगल सी ए ओ बाय सी पी सी टी। तो जब ये दो एंगल इक्वल हो गए आपस में, तो हम कह सकते हैं कि ए ओ जो है एंगल ए को बाइसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ए डी जो है बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन्स ए डी जो है बी सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बी डी और सी डी इक्वल होंगे और परपेंडिकुलर भी है। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल्स टू ए सी, यानी ए बी सी को हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाना है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। अगर हमें सिर्फ ये बोला होता हम ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाओ तो इसकी दो साइड को इक्वल दिखाते। तो देखिए हमें ए बी को ए सी के इक्वल दिखाना है, तो दो अलग अलग ट्रायंगल की साइड बन रही है देखा जाए तो। हाँ, कहने को कह सकते हो कि बड़ा जो ट्रायंगल है उसके लिए तो ये सेम साइड, एक ही ट्रायंगल की साइड है, लेकिन यहाँ पे हमें एंगल दे नहीं रखा, बी और सी एंगल हमें इक्वल नहीं दे रखा, तो हम वो कंसेप्ट नहीं लगा सकते। तो वो नहीं लगेगा तो दूसरा तो कॉन्ग्रुएंट ही बचता है। तो देखिए हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, जिसमें ए डी जो है परपेंडिकुलर है बी सी के, और ए डी बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को डी पॉइंट पे। इसमें हमें शो क्या करना है, ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो ट्रायंगल ए बी सी को हमें आइसोसेलेस दिखाना है, तो हम ये भी लिख सकते हैं या सिंपली ए बी इक्वल्स टू ए सी। कंस्ट्रक्शन इसमें हमारी कुछ है नहीं, तो हम सीधा प्रूफ करेंगे क्या। अब ये देखो, ये ए डी जो है ये बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है डी पॉइंट पे, मीन्स बी डी जो है सी डी के इक्वल, और इन दोनों ट्रायंगल में ए डी लेते हैं तो वो कॉमन आई जाएगी, और ये एंगल परपेंडिकुलर है ए डी बी सी पे, तो ये दोनों एंगल 90 होंगे। तो मीन्स साइड एंगल और साइड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखिए इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए डी तो कॉमन आ रहा है, हम बोलते हैं जब इनके हम नेमिंग प्रोनाउंस करते हैं तभी पता लग रहा है कि दोनों में ए डी आ रहा है। तो ए डी कॉमन है, ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि दोनों 90 हैं। तो एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी ईच 90, और थर्ड क्या है, बी डी सी डी के इक्वल है। तो बी डी सी डी इक्वल होंगे आपस में, और रीज़न क्या दे देंगे, डी जो हमारा मिड पॉइंट है, या सिंपली ए डी बाइसेक्ट्स बी सी। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल ए डी बी ट्रायंगल ए डी सी के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जहाँ से ए बी और ए सी सी पी सी टी से इक्वल। तो दोनों साइड इक्वल हो गई, तो हम कह सकते हैं ए बी सी जो ट्रायंगल है इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। तो हमें बस ये ध्यान रखना, अगर किसी ट्रायंगल की सेम ट्रायंगल की अगर साइड्स इक्वल दिखानी है,
सेम ट्रायंगल की साइड इक्वल दिखानी है तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल दिखाओ, और वो एंगल अपोजिट नहीं दिखा सकते इक्वल आप, तो उसी ट्रायंगल में हमें दो ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ए बी सी ट्रायंगल है, साइड्स इक्वल दिखानी थी तो हम अपोजिट एंगल इक्वल दिखाते, लेकिन ये दिखाना पॉसिबल नहीं था तो हमने क्या लिया, ये दो ट्रायंगल लिए। तो कभी हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ सकती है, अदरवाइज़ हमें गिवन मिलेगा। तो आज की वीडियो में यहाँ तक ही, अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। जिसने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है इस चैप्टर की, तो लिंक दिए गए हैं, आप अभी ओपन करके देख सकते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।